सभी लोग हॉस्टल की मेस में थे। सभी कुर्सियां भरी हुई थी। उस दिन इतवार होने के कारण सभी लोग समय से मेस पहुंच गए थे। मेस में एक लड़का रोटियां बांट रहा था, एक सब्जी और चावल बांट रहा था। मेस में अलग अलग मेजों पर ग्रुप में बैठे लड़के खाना खाते एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। सभी लड़के व्यस्त थे खाने और बातें करने में। वो सफेद रंग का कुर्ता पजामा जो काफी पुराना था और पीला सा दिख रहा था पहनकर मेस के गेट पर समय पर ही आ गया था, लेकिन उसकी मेस के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो गेट के पास लगे हुए नल के से पानी पीने लगा। वो मन में हिसाब लगाकर खुद से कह रहा था कि उस महीने के मेस के बिल को बढ़ने नहीं देना था। उस महीने उसको इम्तिहान की फीस भी भरनी थी, इसलिए उसने मेस में खाना कम खाकर पैसे बचाने का विचार किया था। मेस की तरफ से बंधी हुई 20 दिन का भोजन तो वो पहले ही खा चुका था। अब अगर अतिरिक्त खाना खाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे और बिल बढ़ जाएगा। अभी वो नल के पानी के घूंट भरी रहा था कि एक दोस्त ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखकर कहा, अरे यार बस कर, क्या पानी की टंकी खाली कर देगा? हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दे। खाना खा लिया है क्या? नहीं, खाना नहीं खाना है, आज भूख नहीं है, उसने खड़े होते हुए उत्तर दिया। उसका दोस्त पूरी बात जानता था कि भूख तो थी, लेकिन गले में पड़ी हुई गरीबी वाली मजबूरी पेट पर एक रस्सी बांधने को मजबूर कर रही थी। उसके दोस्त ने कहा, यार तू ऐसा कर, आज मेरे खाते में खाना खा ले, थोड़ी बहुत जगह तो होगी तेरे पेट में। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बाहर से खाकर आया हूँ। मेरे 20 दिन के खाने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, क्यों मैं इस वालों को लाभ दूं? हमको ही फायदा होना चाहिए। चल मेरे खाते में खा ले रोटी। वो बहुत नानुकुर करता रहा, लेकिन उसके दोस्त ने एक नहीं मानी। दोस्त उसको हाथ पकड़कर मेस में ले गया और मेस वाले को कहा कि उसका खाना दोस्त के खाते में लिख दे। दोस्त उसको बिठाकर चला गया और फिर वो बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाकर जब वो सौंफ खाने के लिए काउंटर पर गया तो उसने मुनीम के खाते में लिखा। खाते में मुनीम ने उसके दोस्त के खाते में उस दिन 2 जनों का खाना लिख दिया था। उसने मुनीम से कहा, भाई एक जने ने ही तो आज खाया है और तुमने इस खाते में 2 खाना क्यों लिख दिया? मेरे दोस्त ने तो आज खाना खाया ही नहीं है, उसकी जगह सिर्फ मैंने ही आज खाना खाया है। मुनीम ने कहा, नहीं भाई, वो तो तुमसे पहले ही खा गया था एक खाना, उसका भी लिखा है सिर्फ इसलिए। उसकी आंखें नम हो गई अपने दोस्त की दोस्ती और प्यार के बारे में सोचकर। उसके दोस्त ने उसकी मदद भी कर दी थी और उसको उसकी गरीबी का एहसास भी नहीं होने दिया था। वो अपने दोस्त के कमरे में गया और उसने अपने दोस्त को गले से लगा लिया और भरे मन से बोला, शुक्रिया मेरे भाई। बोलते बोलते उसने अपने दोस्त को और भी कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। वही पुराने कुर्ते पजामे वाला लड़का जिसको उसके दोस्त हॉस्टल में खाना खिला देते थे, आगे चलकर इंजीनियरिंग की परीक्षा में पूरे देश में सबसे ज्यादा अंक लेकर आया और पास होने के तुरंत बाद ही उसको वर्ष के 1 करोड़ तनख्वाह की एक नौकरी बेंगलोर में मिल गई। एक दिन करीब 6 महीने के बाद वो अपने उसी कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचा और उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के दफ्तर में जाकर उनके पांव छुए और फिर उनके सामने 10 लाख रुपए का चेक रखकर बोला, सर मेरी एक विनती है कि अगर कोई गरीब लड़का इस हॉस्टल में खाने के पैसे न दे सके तो आप इन पैसों से एक ऐसा खाता खोल दीजिए जिसमें से वो गरीब छात्र खाना खा सके। मैं आपको हर 6 महीने में ऐसे ही आकर आर्थिक सहयोग देता रहूंगा, बस इसको अपने और मेरे बीच में ही रखिएगा। वो प्रिंसिपल के पांव छूकर दफ्तर से बाहर जाने लगा तो प्रिंसिपल हैरानी से उसको देखते हुए बोले, अभी हमारे देश में उम्मीद समाप्त नहीं हुई है बेटा, तुमने आज अपनी शिक्षा सफल कर दी है। प्रिंसिपल की आंखें भी नम हो गई थी। वो खिड़की से उस छात्र को अपनी नई कार में बैठकर गेट से बाहर जाते देखते ही रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया।